दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तेज हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तेज हुई बारिश। बारिश से कल टूटा था 19 साल का रिकॉर्ड। बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने से जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। गुरुग्राम में रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर को पूरी तरीके से पानी पानी कर दिया है। शहर के तमाम इलाकों में सड़कों पर जलभराव की समस्या हुई। प्रदेश में भारी बारिश से जलमग्न हुई कई जिले। फरीदाबाद में कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। नूह में सीजन की सबसे अच्छी बरसात होने के बाद बाजरे और ज्वार जैसी कई फसलों को फायदा होगा, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। ओपी चौटाला ने हरियाणा के सिरसा से की कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत। अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ओपी चौटाला कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एलनाबाद चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। किसान आंदोलन पर बोले जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कानून खत्म होते हैं तो एक नहीं 10 इस्तीफे उनकी जेब में। बोले किसानों के नाम पर राजनीति करना गलत। हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करने का बहाना ढूंढती है। इसी सरकार में हिसार, सिरसा, जींद, करनाल सहित कई जिलों में लाठीचार्ज किया गया। किसान आंदोलन पर बोले सांसद संजय भाटिया, आंदोलन की आड़ में कांग्रेस कर रही आप अपनी राजनीति। बोले आज तक किसान ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में काला क्या है। हरियाणा में सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं और 20 अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति। आरएस ढिल्लो होंगे भिवानी के नए डीसी। रेणु फुलिया को अंबाला डिवीजन की कमिश्नर बनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य जो इस तरह का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। सोनीपत के मूर्थल बीडीपीओ कार्यालय में तैनात पंचायती राज विभाग के जेई को रोहतक विजिलेंस के डीएसपी की टीम ने ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रोहतक में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या मामले में पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। इकलौता बेटा ही निकला परिवार का कातिल। हांसी में 26 अगस्त को रिलायंस कंपनी के शोरूम में तलवार और लोहे की रॉड लेकर मैनेजर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। सीआईए टीम ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद के सराय थाना एरिया में किराए पर रह रही 23 साल की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकी मिली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जींद में 2 घंटे में हुए 2 बड़े हादसे। गांव मलार में तूड़ी से भरी ट्रॉली पर बैठे 3 मजदूरों की बिजली के तारों की चपेट में आने से 5 युवकों की मौके पर मौत। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक मनी एक्सचेंज के कार्यालय में पिस्तौल और चाकू के बल पर 2 लाख रुपए की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 15 दिन में घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में गोहाना में जनसंघर्ष मंच और समता मूलक महिला संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पलवल में महिला और बाल विकास विभाग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मना रहा पोषण महीना। अभियान के तहत पहले दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्करों को दिलाई गई शपथ। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने पर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाला कम्युनिटी रेडियो नूह हुआ 11 बरस का। मौके पर रेडियो मेवात के स्टाफ ने पूरे दफ्तर को फूल मालाओं से सजाकर जश्न मनाया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 505 कोरोना मरीजों की जानकारी। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,803 नए मामले सामने आए। एक दिन में 173 की मौत। केरल में 2 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,456 नए केस सामने। एक दिन में 183 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस। एक दिन में 42 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब तक 343 केस एक्टिव। यूपी में पिछले 24 घंटों में 36 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटों में एक भी मरीज की मौत नहीं। यूपी में एक्टिव केस 255। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20 नए केस आए सामने। प्रदेश में एक्टिव केस 660।